जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आके हमारे साथ इधर बसंतें की हैं इस छत पे। छत पे। ठीक है। लोगों की डिमांड, बहुत लोग हमारे पास आए कि यहाँ तक कि 1-1 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। ये घर कितना पुराना है? ये घर जी बहुत कदीमी है, ये कम से कम 150-200 साल पुराना है। पतंगबाजी के लिए कितने डोर गुड्डे आ रहे हैं? देखें इधर इतने गेस्ट आने हैं कनाडा से, इंग्लैंड से, उसके बाद सिर्फ बसंत करने के लिए अमेरिका से। हाँ जी, अमेरिका इंग्लैंड से लोग हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ बसंत करनी है उन्होंने आगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी माजरा और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें, देखते हैं और सुनते कानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। आपको पता है बसंत की इजाज़त लाहौरियों को मिल चुकी है। तकरीबन 25 साल बाद बसंत की इजाज़त मिली। लाहौरियों की बड़ी तैयारी। मैं इस वक्त लाहौर की नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान की सबसे महंगी छत पर मौजूद हूँ। जी हाँ, ये छत एक धीमी छत है। यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों ने बसंत मनाई और ये जो छत है इसकी करोड़ों रुपया मालियत लग चुकी है सिर्फ 3 दिन के लिए। मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया चैनल की जीनत बने हुए, इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर इस छत की तारीख क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नज़ीम डार है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? मेरा नाम जी राशिद है जी। राशिद भाई बहुत शुक्रिया फॉर टाइम, आपका कीमती टाइम है। बताइएगा, ये मैं छत पे खड़ा हूँ, कैमरा मैन जरा आप थोड़ा सा व्यू भी दिखाएं। ये छत एक कदीमी छत है और पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पर आ चुके हैं। वजह क्या बनी या इस छत पे क्यों? उसकी वजह देखिए जी, एक बेसिक वजह उसकी ये है क्योंकि ये आपको जो लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है और लाहौर का जो दिल है वो अंदरूनी शहर है। पाकिस्तान का दिल लाहौर है, लाहौर का जो दिल है वो अंदरूनी शहर है। दैट्स वाई कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर बसंत जो है ना एक रिवायती त्यौहार था जो कि 20-25 साल हो गए इसको बंद हुए। तो अब क्योंकि इसकी रिवाइवल इसका हो रहा है, तो शहर की जो बसंत है उसका एक मुनफरिद स्टाइल है। यहाँ पर मतलब फैमिलियाँ और मतलब लड़के लड़कियाँ हर मतलब घर का हर फर्द इसको एंजॉय करता है और ये इसलिए अहमियत की हामिल इसलिए भी है क्योंकि ये अंदरून शहर, आपको पता है अंदरून शहर के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत और खलूस, और आज भी ये जो है स्टाइल चल रहा है शहर के अंदर। जिस तरह ये घर जुड़े हुए हैं, दिल भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक आपने तशरीह की इस बात की कि जिस तरह ये घर जुड़े हुए हैं इसी तरह हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और मतलब जो हमसाया है उसको भी हम अपने फैमिली मेम्बर ही समझते हैं। तो यहाँ का एक मुनफरद स्टाइल है, यहाँ पर फिर जोशो खरोश है, वलवला अंगेज़ है, और फिर यहाँ पर खानों का भी एक मज़ा है, और ये छतें साथ साथ हैं और हर छत पे एक रौनक का और समझ लें कि एक ईद का समा होता है। अच्छा, बल्कि ईद से भी भर बताइएगा कि छतें बड़ी महंगी बिक रही हैं, लाखों रुपया लोग लगा रहे हैं और आपको पता है जिनको क्रेज़ है, इनर्जेटिक हैं, पसंद के लिए वो पैसे दे रहे हैं। तो कितनी मालियत लगी है आपको, क्योंकि प्रोग्राम भी आपके काफ़ी चले हैं, लोगों ने आपको मेंशन भी किया है, बड़ा प्यार दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बात ये है कि देखिए जी, अब ये जो वैल्यू के हिसाब से और मालियत के हिसाब से है, ये रेंट पे बहुत लोगों की डिमांड, बहुत लोग हमारे पास आए कि यहाँ तक कि 1-1 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई। अब उसकी डायमेंशन के हिसाब से कि मतलब आपकी छत का डायमेंशन क्या है, कुछ छोटी छत है तो उस पे 5 लाख भी है, किसी पे 10 लाख है, किसी पे 15 लाख है, और क्योंकि इस पे अप्रोच देखी जाती है। अब ये जो हमारी छत है, अगर आप इसका व्यू करेंगे तो इसके चारों तरफ में आपको बिल्कुल ओपन एरिया मिलेगा, ओपन स्पेस मिलेगी, मतलब किसी भी एंगल की कोई हवा होगी तो आपको गुड्डी उड़ाने में आसानी होगी। तो इसलिए ये इसकी वैल्यू इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ के विज़िट किया और बहुत से लोगों ने हमें ऑफ़र्स किए हैं। ये घर कितना पुराना है? ये घर जी बहुत कदीमी है, ये कम से कम 150-200 साल पुराना है। ये घर तो आप इसको नहीं कहेंगे, ये समझ लें कि ये समझ लें कि हवेली है, और वैसे भी एक सियासी बैठक है, वो आपको नीचे भी चल के वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पर मतलब सब लोग गेट टुगेदर बैठते हैं और एक सियासी जो है हम उस पर भी वो सियासी सरगर्मियाँ भी होती हैं। एग्जैक्टली सियासी सरगर्मी। अच्छा, मैं कह सकता हूँ मुगल दौर का ये हवेली है, मुगल दौर से आ रही है जी, अगर आप ये कहें तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन है बिल्कुल जी, ठीक इसका है। इतना इमेज है कि ये सूटेबल है। अच्छा, कौन कौन सियासतदान इस छत पे खड़ा हो चुका है, बसंत मना चुका? इधर मैं खड़ा हूँ। हमारे साथ इधर जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आके हमारे साथ इधर बसंतें की हैं इस छत पे। ठीक है। हमदा साहब भी थे जब छोटे थे, हमदा साहब वो भी आए थे, हसन नवाज साहब थे वो भी आए हैं, उन्होंने आके बड़ा एंजॉय किया इधर छत पे। ठीक है। और इधर सबसे बड़ी बात है, ये व्हाट्सएप ने पहले भी बताया कि पाकिस्तान का दिल लाहौर है। लाहौर का
दिल अंदरून है। अंदरून शहर है। हाँ जी। जहाँ पर हम खड़े हैं ये छत की करोड़ों रुपए मालियत लग चुकी है कि हमें ये रेंट आउट कर दें 3 डेज़ के लिए। तो मुझे बताइए कि ये लोकेशन क्या है, अकब में आप ये सारा मुझे लोकेशन थोड़ा बता दें। ये सबसे ये सामने आप देखेंगे ये सर्कल रोड आएगा, ठीक है। इधर आप दिल्ली गेट आएगा, दिल्ली गेट। ठीक है। इधर आप मोची आएगा, मोची गेट। इधर रंगमहल आएगा वो सामने, ठीक है, रंगमहल है। ठीक है। तो ये तो बड़े पॉइंट पे जगह बिल्कुल बिल्कुल देखिए आपको नजर आ रही है, कोई रुकावट है छत में? रुकावट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पे आने का कैसे आइडिया आया कि मैं सोशलाइज हो जाऊं या इस छत के बारे में बताऊं, किस तरह ख्याल आया? नहीं, मसला ये है कि ये 25 साल बाद ये बसंत खुली है। ठीक है। अभी यूथ को तो पता ही नहीं है कि बसंत क्या है। अब हम उनको बताते हैं, जब जो ज़ाहिरी बात है सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल। जो टिकटॉक देखता है वो उनको पता होना चाहिए, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। तो इस छत को अब करने वाले हैं रेंट आउट, आप क्या करने वाले हैं? इतनी महंगी छत। हमारे इधर इतने गेस्ट आने हैं कनाडा से, इंग्लैंड से, उसके बाद सिर्फ बसंत करने के लिए यहाँ पर? अमेरिका से, हाँ जी, अमेरिका और अमेरिका इंग्लैंड से लोग आ रहे हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ बसंत करनी है उन्होंने आगे। Very तो हमने ये हमें लगा है 1 करोड़ रुपया लगा है छत का, हमने नहीं दी। वेरी गुड। उसकी वजह भला क्या है कि क्योंकि हमारे गेस्ट कहाँ जाने हैं। पैसा तो सबको चाहिए। बिल्कुल है, ये इज्जत सबसे बड़ी बात है। इज्जत बहुत चीज़ है, मैटर करती है। ये बात है। अच्छा बताएं फिर क्या तैयारी चल रही है, किस तरह होगा, कोई क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने गुड्डे शुड्डे आपने अरेंज किए हैं, कटोरे या गेस्ट लेकर आएंगे? नहीं, हम देंगे उनको, उड़ाएं आप। जैसे पतंगबाजी के लिए कितने डोर गुड्डे आ रहे हैं? देखें वो लेना है अभी, जो पहली तरीक को जब खुलेगी ना तो हमने लेना है। तो फिर वो डोरे शोरे लेंगे, जिन्हें हमारे गेस्ट आएंगे उड़ाएंगे, एंजॉय करेंगे। ले जी, फ़ौरन से लोग आ रहे हैं और देखें पाकिस्तानी हमेशा मेहमान नवाज रहे हैं, ख़ासतौर पे अंदरून वाले, कि हमने मेहमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया, हमने रेंट आउट नहीं दी। और क्योंकि आपको पता है पैसे हर बंदे को चाहिए, लेकिन इन्होंने, मैं कहता हूँ, रिस्पेक्ट टू वैल्यू दी है। देखने वालों से कोई पैगाम देना चाहिए आखिर में? सबसे बड़ी बात है SOP के जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है उस पर अमल करें। ना हवाई फायरिंग करें, ना मोटी डोर का इस्तेमाल करें, ना कोई हूटिंग करें किसी को। ये अपनी बसंत का एंजॉय करें और उसके बाद जब ये बसंत इसको कामयाब करो और उसके बाद जब दूसरी बसंत आएगी आप मुंतज़िर रहेंगे कि बसंत कब आनी है। बिल्कुल बसंत कब आनी है। ले जी, इनके जर्नी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।